बीकन बैग फ्री स्कूल शहीद बालूराम स्मारक मंडावा मोड़ झुंझुनू। हमारे यहाँ आपके बच्चों के लिए सभी प्रकार के खेलकूद तथा एक्टिविटी से उच्च स्तरीय पढ़ाई करवाई जाती है। सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा हर समय आपकी आंखों के सामने होगा, मतलब आप अपने मोबाइल पर उसे देख या सुन सकते हो। साहब जैसे मान लो आज मेरे पे कल आरोप लगे और मुझे पीड़ा हुई तो मैं पहुंच गया, और कल विधायक साहब पर भी आरोप लगे, विधायक साहब भी पहुंचेंगे, वो भी इस चीज का खंडन करेंगे, वो भी इस चीज की सच्चाई बताएंगे। आप लोग उनसे भी पूछोगे कि भाई पहले से बाईपास पड़ी है, उस बाईपास को तोड़वा के आप ये दूसरी बाईपास क्यों डलवाना चाह रहे हो? तो थे सगळा जना मिलके विधायक रिक्वेस्ट कौन कर सकोगे भाई? मैं कर अच्छा चमचा जान कौन दी? देखो कोई कितना बड़ा हाथों थारा गांव को ही थारा परिवार हमारे को न्याय लेने के लिए बैठेंगे, न्याय मिले हमें। हाँ पारिवारिक जमीन है, अभी तो खंडर हवेली पड़ी है, देखो ना आप आराम से। हाँ खंडर हवेली 300, हाँ हवेली हमारी है। ऐसे भी नहीं है, घर की है, आबादी क्षेत्र की जगह है इसमें हमने भाई हमारी नहीं होती तो हमें क्यों तो ये पैसे लगाते, क्यों ये घर बनाते हैं? इस डानी का नाम इसी हवेली के कारण पकौड़ी डानी पड़ा हुआ है। अच्छा वैसे नहीं है कि के खरे हो। मैं तो मरूंगी तो अच्छी जे सड़का होगी तो आपा सब भी का थोड़ा ही मरा जेसीबी का तला जाएगी काल हेठे जब भी विवाद हो तो लड़ाई कोई और की है, एक माँ मतलब हीरो कोई और है, एक माँ जयचंद कोई और है, और यह पूरी जो बुराई है वह बुराई मेरे पर डाल दी। नमस्कार, रतन सिंह खबरी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहुंचा नवलगढ़ विधानसभा के जाखड़ गांव में, तो आप देख सको कि काफी लोग है जो धरनो दे रखा है आखिर जमीन से 300 रास्तों जातो बता रहे हैं। तो आप देख सको एक मजदूर व्यक्ति है, वो बड़ी मेहनत से एक घर बनावा है, उसके बाद में कोई तोड़ दे तो कितनों के दर्द उसके थे समझ सको हो। तो आप बातचीत करांगा और आपको पूरी के मामला बुझाना की कोशिश करांगा। नाम बताओ साहब। उसका पुत्र नेत्राम। बता दियो परिचय में आगो ना सुन ले यार। मैं ये हमारी बुजुर्गों की हवेली है या बाप दादों की बुजुर्गों की जगह है, और इस मारवाड़ी में काट रहे हो, और या इस जगह में जगह राजनीतिक षड्यंत्र रच के जमीन होते रोड होते हुए 7 मीटर की, और फिर जबरदस्ती ये रोड निकाले जा रही है। हम यही विरोध करना चाहते हैं कि इसमें रोड नहीं निकले। यो दियो कि उसकी जांच करूंगा और जो घर में बसे हुए हैं उसको नहीं उजाड़ूंगा। जो टेंट लगाया है काल तो टेंट हो कोनी कोई धरनो चालू करे थे, धरनो प्रदर्शन है कि भाई हमारी सुनाई नहीं होगी, धरनो प्रदर्शन तो करांगा। हाँ बहुत बात। फिलहाल जो विक्रम सिंह विधायक हैं बाको पर भी आरोप लगाया गया, राजू जाखड़ पर भी आरोप लगाया गया। कोई कौन लगाएगा? राजू जाखड़ घर को आदमी है, मैं तो किक पर आरोप कौन लगायो, और मारो भाई है, भाई के तौर पर ही मेवा के भी कैसा करेंगा। मुर्दाबाद का नारा लगाया, मुर्दाबाद मारी सुनाई नहीं करोगे तो विक्रम हमारे गाँव को भाई है, बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। विक्रम जी जाखड़ थे क्या, बात विक्रम जी जाखड़ तो आ करे कि मैं इनको इन्वेट कौन कर रही हो, मैं कहें कैसे कहेंगे विक्रम जी कर नहीं कर रहे तो हमारा काम मत करो। हाँ हमारे साथ आगे बैठो और न्याय दियो, मारो गांव को भाई है, कम से कम न्याय तो दियो हमारा। मैं यह थोड़ी चाहूंगा कि विक्रम जी मारो भाई को नहीं, मारो विधायक को नहीं, मारो भाई है, पहलो भाई है और बाद में विधायक है, तो मैं न्याय वो आगे दरी पर सल्टा हो ना। नहीं तो विक्रम जी थे गया तो क्या आश्वासन दियो था विक्रम जी आगे मैं सल्टा दूंगा, आज तक सल्टा ही सल्टा रखड़े आगे उल्टी जा रही है रोड पास करवाले काम है, काफी दिनों बंद हो रही है, बाईपास बैठे ने बक के खेता में की जा रही है, तो आ तो आगे की जा रही है, सब पत्रकारों ने दिख रही है, साफ दिख रही है, 7 मीटर के आगे जा रही है। बाबी का चाचा की जगह है, एक लिए विपरीत है। हाँ भाई पहले तो सर्व समिति से दी गई थी, सबकी सहमति से हुआ था सारा काम, तो उन्होंने खुद आके तारबंदी उखाड़ी अपनी और फिर रास्ता दे दिया। फिर 2 बार ग्रेवल का काम चला उस पे, उसके बाद में पता नहीं इनमें क्या ऑब्जेक्शन हुआ, इनको कोई भड़का दिया उन्होंने कि ये गलत हो रहा है, आपका तो पहले ही इधर से रास्ता पड़ा हुआ था, आप क्यों बिना फालतू में इधर लगे हो। 2 बार ग्रेवल का काम चला, उसके बाद PWD द्वारा ग्रेवल डाली गई, उसके बाद पारिवारिक संबंध में है क्या वो जो उनके खुद के, तो उन्होंने खुद ने बाद में क्या भड़का दिया किसी ने, तो उन्होंने खुद ने जाके स्टे ले लिया, जबकि वो कटान शुदा रास्ता है,
ऐसा नहीं है कि वो अवैध है, ऑनलाइन है। 7 मीटर का चालू रास्ता है। उसके बाद में किसी ने अपने विधायक जी के जयचंदों ने मिलके ये क्या किया है कि इधर से अपने चाहतों ने अपने खेत के लगाने के लिए इधर से नई बाईपास डलवा के और उसको उखड़ाने का प्रोग्राम बनाया, और कुछ नहीं। अगर बाईपास ही बनती ना तो पूरी 3 किलोमीटर की पूरी बनवाओ ना दोबारा। ये रास्ते पर की का खेत लगे इस पे मिनी जो जयचंद है उनके ही खेत लगते हैं, मिनी विधायक बने बैठे थे ना, उनके खेत है सारे। तहसीलदार है पूरे तहसीलदार वीर जी डाई है उनके। मैं गरीब आदमी, हमारे न्याय मिलना चाहिए। मैं तो एक पक्ष में बैठा। आईएएस है उनके घर में, उनकी चलेगी। ये से तो कोई गरीब को शोषण को नहीं, गरीब का शोषण ही हो रहा है ना। ये तो न्याय के, ये गरीब का शोषण है कि इसके बीचों बीच रोड निकलेंगे, घर उजाड़ेंगे, बस्ती उजाड़ेंगे, तो फिर बच्चे का क्या? हमारे को न्याय लेने के लिए बैठे हैं कि न्याय मिले हमें। हाँ, पारिवारिक जमीन है। अभी तो खंडर हवेली पड़ी है, देखो ना आप आराम से। हाँ, खंडर हवेली 350। हाँ, हवेली हमारी है। ऐसे भी नहीं है, घर की है, आबादी क्षेत्र की जगह है। इसमें हमने भाई हमारी नहीं होती तो हम क्यों तो ये पैसे लगाते, क्यों ये घर बनाते हैं? इस डानी का नाम इसी हवेली के कारण पकौड़ी डानी पड़ा हुआ है। जन्मभूमि दादी तू बुढ़ा बम कह धरने पर बैठी है। मेरा भाई भी जाए मेरी जन्मभूमि अच्छा, भाई को साथ दे रहे हो? हमारा 7 भाई 7 आज 2 हमारा भाई। तो मैं ठे जन्म मीडिया में तो जन्म तो मानने कौन गया, कौन मान रहा मान रहे कहीं कहीं फोड़ांगा के बीच के रोड गिरांगा तो आई थे बीच में रोड ही कठाऊं जोरे में फोड़ेगा जोरा में करे ना देखो करे मैं चाय खा लुगाई तो गांव लाके कर ली। 7 मीटर है जो छटानो 7 मीटर चौड़ी रोड पड़ी है। तो मैं बोला कि आप भी हमारे माँ की है, इन और चौड़ी कर लो। अच्छा, कोई दिक्कत अच्छा बाबी हमारे खेत में की है, हमारे खेत में आप पूरी जगह हमारी है। तो मैं ये बोला कि 7 मीटर चौड़ी है तो इन और 7 दोनों साइड चौड़ी कर लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ। लेकिन जो प्लाट है इन 2 जगह मत करो, इन 2 जगह मत करो। मैं गरीब हाँ, हमारे कोई नौकरी धंधो कुछ ही नहीं है, छोटा टापर बीमार आदमी। तो काल प्रशासन कन गए के होता प्रशासन हमारी कोई सुनाई कौन करे, मैं जा रहे हैं बैठे आगे कार्रवाई मिल रही है, हमारी कोई पर्ची कुछ नहीं दे। क्या मांग है तारी? अब हमारी यह मांग है कि मैं जगह नहीं छोड़ना चाहूँ, चाहे कुछ भी चाहे मैं ना चाह जे मैं हक में हाँ तो माना हक दो। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ही नहीं होना चाहिए, मार नहीं हक है तो मानिया बोल दो कि थारो कुछ नहीं है, अठे कोई थारा दादा नहीं है, थारा ससुरा नहीं है। रोड का थारा है ग्रामीण कोई और का भी आवी परिवार ऐसा कोई ही 10-15 घर का जो है, 10-15 घर का मतलब रोड को 9-9:30 के बीच की जगह है। अच्छा, एक माँ जोड़ हो रही है, बीचों बीच रोड निकाल रहे हैं। एक ही खेत में 2 रोड निकली मतलब बाईपास 2 नहीं, ये तीसरी हो रही है। मतलब रोड बंद कर रहे हैं, हमारा ही मकान तोड़ 7 मीटर तो वहाँ पक्की डामर रोड है और एक नजदीक है एक और रोड दे रखी और ये तीसरी निकली है कि तीसरी निकाल ली कि ये तोड़ फोड़ की जबरदस्ती निकालांगा। तो अब मैंने बताओ कि मैं नाजायज हाँ तो थे कुछ तो विधायक थारा गांव को ये भी बताई कौन क्या बात है? गांव को विधायक है ये टाइम कोई सुनाई कौन करे, कोई विधायक करे, कोई कठे झुंझुनू कठे भी जावा, कलेक्टर कने कठे भी जावा, ऑफिस में जावा, तहसील में जावा, थाने में जावा, ये टाइम मारे कोई साथ नहीं करे। ये बोले कि मेल दी पर्ची देखी नहीं तो मैं मारो फैसलो चाहवा कि मैं नाजायज हाँ तो मार निकाल दो। क्या फैसला था अब? हमारे फैसले में मर जगह था। मामला कितना दिनों में चल रहा है? यो अभी देख लो तो कितने दिनों में चाह रहे हैं, बहुत दिन होगा हमारा ससुरो जरो रहता हो रहे। नहीं ये गेला के लिए कितना दिन होला रोड था? अब विधायक जी 12 1 साल हो गया नहीं जी, फरवरी में चलने लगे हो। विधायक जितना बाद में है पहले ही हो रहे हो? अब जीतने के बाद में थे तो प्रशासन तो विधायक जी का हर चीज थारा और थारा मानो। अच्छा मतलब थारो गांव को विधायक बना बाद में थाला गेला के ऊपर ये सिस्टम बन गया जी। मैं अब सिस्टम को मतलब गेलों को निकालने की कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है, माने गरीब आदमी ने निकालने की कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई माने निकालने की हो रही है कि हम निकाल दें और बीचों बीच वो 7 मीटर की रोड है नहीं वही रोड 7 मीटर पीछे से मशीन जेसीबी लाग रही है, आप देखी होगी वो आ रही है। तो जैसे
फांसी पे आ जाओ चाहे कुछ भी जाओ, मैं हमारी जगह पर हाँ, हमारी जगह महा चाहे मारने मारे बेक महा तो मारने का दो के खड़े हो मैं तो मरूंगी तो अच्छी की सड़का होगी तो आपा सब भी का थोड़ा ही मरा जेसीबी का तला जाएगी हाँ, वो परिवार जेसीबी तला मारने ना चाहिए मैं मारा महा बेक है मारो बेक है तो मेरा फिर भी यहाँ जान के अपना नाम कह लियो। राजू जी की मेरे इतनी ही कि राजू जी मैं तेरी कोई गलती होगी तो माफी चाहूँ। बात यह है कि राजू मेरा देवर हो, मेरे बात है कि मारो कोई झंझट को नहीं, क्यों माना तावड़ी लागी जहाँ गर्मी लागी, राजू जी को मारो परिवार को कोई मेटर को नहीं माना। राजू जी देखो कुंजना मुखो बापनी का तो भी बैठीन गयो चढ़ाई यही बात कही है। और राजू जी की मारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दंगो नहीं है, कोई बात नहीं है। राजू जी मानो छोड़ के नाका जागो जा झाड़ते थाले टापर पर काटोगा, सही बात है, दूसरी जगह जाओगा के नहीं। राजू जी बोले मैं थार सागर हमारे सागर गोना तो राजू जी हमारे राजू बोले हमारे कोई भी साथ विरोध को नहीं, थारो खुद कोई विरोध को नहीं है। मैं एक ही परिवार का घर में मैं हमारी जगह ही सवाल मैं लड़ाई कौन सा मैं हमारी जगह सवाल मैं माने परेशान मत करो, हमारी जन्म भूमि है, मन परेशान मत करो। देखो विधायक थारा गांव को है, सरकार भी बाकी है, तो बाद में गेला तो रोक इसकी कोई रोक सकी रोक रहे अपन मन परेशान कर रहे हैं मारकन को रीते भाई को काम हो ये खड़े हो और जितना भाई हो जाएगा जितने भाई काम होया तो बड़ा कोई स्वार्थ है कि मेरे को फायदा हो के बगैर मंगाए बड़े बोल दो ना मैं तो गांव को जाती है भाई माना गरीब आदमी निकाल मैं साथ जापा के लिए मेरी है जी हमारा बजे बात की मेरी है जी अच्छा अच्छा को मजदूर थे बाप पड़ गया ना लम्बा मेरा नुमा कोठा दो कर दिया ये बुढ़ा आज मैं पीछे जाऊं जी सही बात है सही बात है आज बैठे ना पानी को नहीं कम झोंझुनू जिलों में कितनी दूर में फिरो हो तो आप भी इतनी दूर को मैं कोई 3 रोड देखी 7 मीटर की डामर रोड और भी इकट्ठे हुई है, ये जाखड़ में ही हो रही है। यह बहुत गलत हो रही है गरीब आदमियों के साथ, बहुत तो मतलब अब तारा गांव को विधायक बनने के बाद में यो काम क्या चले ये विधायक सौ पहले चले मेरा हड़ा में भाण भाई सौ बड्डी हूँ। अच्छा तो आ रोड काटने तो पहले मेरी लाश उठाई जाऊँ आ देख लियो थी रोड के लिए जमीन तेरा क्या है? मैं जमीन सुनो 20 फुट जगह में पीछे छोड़ दी, पीछे पड़ोस में केलो छोड़ दी, बेटी में केलो छोड़ दी, हमारे कोई का लड़ाई नहीं। मनिया बताओ कोई मारा 30 आदमी टांग तो थे सगड़ा जना मिलके विधायक का रिक्वेस्ट कौन कर सकोगे भाई मैं कर दूं अच्छा चंदा दान कौन दी देखो कोई कितने बड़ा हाथों थारा गांव को ही थारा परिवार कोई आदमी है राज के है वजह छूट कोई को नहीं मिल रहा वजह अले कोई नहीं मिल रहा तो जी बात है कोई है लेकिन ये हमारा फैसला था हमारा फैसला देखो थाने में ये बताऊं कि फैसला वही होते सगड़ा था मिलके विधायक साहब कौन जाओ मगर करो देखो सरकार में भाई नहीं चलो विधायक मारो मान ले विधायक मारो है तो विधायक राजेश क्या दिक्कत है कल विधायक जीता नहीं कोई दिक्कत नहीं चल जाओ बाकन चल जाओ थाकना जो एक ही बात घर की तो बात अपने जाजिम पर विधायक जी बैठाया बिल्कुल सारी बदौलत बैठे आज बैठाया ना बिल्कुल कुर्सी पर बैठाया ना तो आज विधायक जी मारकन हमारी यहाँ मजबूरी हो रही है, खान पीन छोटी मारो छोटी है, जलम वो हमारी छोटी है, हमारी जानने जगह नहीं है, मारो कोई नहीं है। मैं नहीं देखो 8 की रोड निकाल दूंगा, 7 मीटर की रोड तो दे दी बिगस हार लिए एक और दे रखे 2 दे दी, तीसरी और लेने लग रहे मेरे 3 रोड कौन सी एक तो बार रोड एक डामर पड़ना लिए अच्छा गेलन की वो भी गेलो ही दे इन बाबा को नहीं राजू जी खुद मारकन बोर्ड दिवाए भी नहीं गेलो ही है वो भी अच्छा तो अब फैसला मारी गाड़ी खुशाव लागू तो सुनो मनी आप बता दो मेरे साथ अभी आप भिड़ान के लाग रहे हैं विक्रम जी ने कुछ तो नहीं दिवाई यार नो मारो कहे सुनी हां बताओ बाकी साथ आ गए मार भाई साथ नहीं बाकी पूरी रक्षा करी में तो आज मैं मन संभाल के ये बहुत थारे की दिक्कत है क्यों बैठे हो बोलो थारे की समस्या है बता बोल सके हैं मारो फैसलो है जा भाई थारी जगह ठेको नहीं थे जबरदस्ती करे थे मैं लाइन खींच दी मीटर लगा दिया ये कनेक्शन कर दिया मीटर उतरा दिया ही केबल उतारनी नहीं है तो मन संभालो गरीब आदमी कि भाई यह गलत हो रही है
न्याय दो मैं न्याय चाहूँ न्याय नहीं मिलेगा इतनी देर कोई जनता या दत्ती जनता उठेगी नहीं न्याय दो मैं हमारे हक में न्याय में हाँ कुर्सी मिलती मैं जबरदस्ती करें कोई दिक्कत कोई नहीं चला जा अब यहाँ कुर्सी भी हाजिर है बाकी बिल्कुल चला जा जबरदस्ती नहीं करें पण पण थाने कट्ठे भी न्याय के मिल गेलो कोण काढून देऊ पडेगी कट्ठे जावा खेता पानी नहीं मर डटो थारा अगर कोई फोड़ है थे फोड़ नहीं दोगा के हां जी बताओ देखो दोनों ना का 20 फुट भी गेलान दे रखी 20 फुट 13 फुट इन दे रखी 13 फुट इन दे रखी मन या बताओ जी 3-3 रास्ता एक पाव भी वो जमीन में देखा आके थे और फिर मन या बताओ चारों मेर जगह देती फिर भी दे दोगा के जी मानखे काटो ठे और मैं दे दे से भी बीच गेलो पर पहले आप आपका घर का माई भी काटन नहीं करा के ना सके ये भी मंजूर है तो ये बता दो कि मैं ये छोड़ के अगली रोड निकल जाएगी रोड निकल जाएगी मैं कट्ठे बसा व्यवस्था कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। पिछले वीडियो में आपा देखा कि राजू जी पर बहुत ज्यादा आरोप लगाया गया कि वो गेलो है वो राजू जी निकाल रहे हैं, तो राजू जी पर देखिए कौन सा होगा। मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से खूब सारी बधाई देना चाहूँगा, आपको राम राम करना चाहूँगा कि भाई आप हमारे जो गांव की समस्या है उसको दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पहुँचे हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और उसके बाद में मैं आपके सभी जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके सारे जो सदस्य हैं, इनको देखने वाले, उनको सबको मेरी तरफ से राम राम करना चाहूँगा। भाई साहब कॉन्फ्रेंस को क्या कारण रही हो? कॉन्फ्रेंस को यो कारण रही हो कि भाई एक पहले हमारे गांव का बाईपास बनी है, जिसकी रोड थाने को ऊपर से दिख रही है, जो गाड़ियाँ आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, यह बाईपास है मतलब जो लगभग 1.5 साल 2 साल पहले बनी है। और हमारे पूरे गांव का सारा किसान ही जगह मतलब आपकी इच्छा सो आप आपकी ज़मीन दी या रोड बनवाई, और यह गांव के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सौगात है। मतलब हमारे गांव का जाम की बहुत समस्या रहती, लेकिन यो काम है इसको बहुत शानदार काम हो। अब भी के बाद में कहेगी मन जो तो नॉलेज है भाई मेरे पर जो काल है, मतलब इसका आज यहाँ वो रोड को काम चालू कि भाई मन भी पता को मन नॉलेज को नहीं काल में हो भी बारे कि भाई मतलब भी रोड का जस्ट सारे की मतलब एक ही खेत का एक का नहीं पहले अपने डियर एक का नहीं कि अब काम चल रहा है, तो मैं मेरे स्तर पर इसको पता करियो कि भाई वो क्यों हो रहा है यहाँ, मतलब क्या कारण है ये को। तो कि भाई पहले जी रोड बनी ही बिगमा एक छोटो सो टुकड़ो रह रहा है और बा मतलब पास को नहीं बिना पास हुई भटकी रोड डाल दी हट के अभी रोड कर रही है। चलो कोई इशू को नहीं भी रोड को क्या इशू है, यो सरकार को इशू है और गांव को इशू है, किसाना को इशू है। मैं जो आज विशेष तौर से गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए एक बार में बताना चाहिए अब मैं क्यों करी। काल अठे जब भी विवाद हो तो विवाद हो तो लड़ाई कोई और की है, एक माँ मतलब हीरो कोई और है, एक माँ जयचंद कोई और है, और यह पूरी जो बुराई है वह बुराई मेरे पर डाल दी। क्या कारण रहे? अब के कारण रही हो के पता मेरे उनको जलन चिंता रखता होगा, मैं तो कोई रखूंगा नहीं कि न तो मैं कोई सु लड़ाई झगड़ो करूं और न मैं कोई को बुरो करूं, हो सके तो मतलब मैं कोई को भलो करूं, नहीं मैं कोई को तो बुरो तो करूं ही को नहीं। कोई आपसी रंजिश को सो मैटर बता रहे हैं साहब? नहीं मेरी कोई सु आपसी कोई रंजिश को नहीं भाई। सबसे बड़ी बात है सौ विडम्बना की और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि मेरे पर बुराई गिर दी, मेरे परिवार में गिर दी, मतलब मेरे परिवार में गिर दी। आपने बताना चाहूँ अगर पहले वाली बाईपास बंद हुआ है और यह बाईपास भटाव चालू हुआ तो भी कौन है मेरे परिवार का, मतलब वो मेरे परिवार को यो मेरे परिवार को यो मेरे परिवार को यो मेरे परिवार का, मतलब मेरे परिवार का ही ना सगला का खेता का रास्ता बंद हुए, ठीक है। फिर भी बाद में यह इजा की रोड मिल रहा है और इस गाँव इजा गुस्सा है, तो ये मेरा परिवार का ये सारा मतलब ये मकान या डंडा प्लाट ये सारा मेरे परिवार का टूटे जगह मेरा पुश्ते नहीं मारी ठेडानी हुआ करती, मतलब तो कितनी विडम्बना की बात है। कोई आदमी यहाँ को हो सके कि जो मतलब आपके परिवार का खेता का गिल्ला बंद करवा हुआ है या घर का आगे छड़ा लगवा हुआ है या वहाँ का प्लाट मकान ये तोड़ा हुआ है, हो सके है क्या, मतलब कदे को नहीं हो सके। पर ये गाँव में है जो ये मेन पर्दे पे तो आ नहीं रहे हैं और ये मेन पीछे से हैं जो ये गाँव में परिवार के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, परिवार के अंदर भ्रम फैला रहे। मेरा परिवार है जो पूरा ही शुद्ध साउल परिवार है और मेरे परिवार ने तो लड़ा दियो, मेरे परिवार का नुकसान कर रहे हैं और मेरे परिवार ने मेरे खिलाफ कर दियो कि भाई वो सारो काम राजू कर रहे है। ते समझदार आदमी हो कि भाई मैं के हूँ, मैं कोई कर तो रास्ता रोक कौन सकोगे? भाई मैं मेरा प्रयास करूंगा और मैं लग रहा हूँ मेरा प्रयास कर रहा हूँ कि भाई मैं मेरा प्रयास ये कर रहा हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। सर अब आरोप के पीछे की वजह ये रही कि मतलब विधायक के साथ आपके नजदीकी संबंध है, इसकी वजह से आरोप आप पे लगा रहे हैं। सर देखो मेरी बात सुनो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। विधायक के नजदीकी हूँ, विधायक जी हमारे आदरणीय है, माननीय है और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ।
भगवान जैसा मानता हूँ, और लोगों की नज़रों में और विरोधियों की नज़र में हो सकता है वो बुरे होंगे, बाकी मेरी नज़र में वो राम के टाइम, राम का जब अपन नाम लेते हैं ना, सुबह राम का नाम लेते हैं, उस टाइम पे नाम लेने जैसा आदमी है, और मैं मानता हूँ। और दूसरे जो विरोधी है उनको चिल्लाने का काम है, चिल्लाते रहते हैं, झूठे सच्चे आरोप लगाते रहते हैं और रहते हैं, बाकी वो ऐसे आदमी वो किसी के साथ में मतलब ये भेदभाव, किसी का बुरा करना और करना कुछ भी नहीं चाहते हैं। ये जो रोड वाला इशू है, ये भी कागजों में इशू है, इसका क्या इशू है ये मुझे भी अभी तक पता नहीं है। मतलब ये शायद ये चीज सामने आएगी अगर ये बने। विधायक साहब सरकार में है तो वो क्यों नहीं रोक सकते इसको, मतलब रास्ते को चाहे तो? भाई क्या पता रोकेंगे ही, अभी तो जो भाई आगे जो पीढ़ी आ रही है इसका विरोध कर रहे हैं, विधायक साहब इस पे क्या निर्णय लेंगे, इसकी क्या वजह रही है, वो तो सारी चीजें विधायक साहब, जैसे मान लो आज मेरे पे कल आरोप लगे और मुझे पीड़ा हुई तो मैं पहुंच गया, और कल विधायक साहब पर भी आरोप लगे, विधायक साहब भी पहुंचेंगे, वो भी इस चीज का खंडन करेंगे, वो भी इस चीज की सच्चाई बताएंगे। आप लोग उनसे भी पूछोगे कि भाई पहले से बाईपास पड़ी है, उस बाईपास को तोड़वा के आप ये दूसरी बाईपास क्यों डलवाना चाह रहे हो, ये सवाल तो उनके लिए भी तो है, सबके लिए ये सवाल, तो वो भी तो उसका ही इसका कारण बताएंगे। सवाल उठने का कारण जो परिवार थे इनके आश्वासन देना चाहूँ मैं परिवार ने विश्वास दिलाना चाहूँ कि जो गांव का मुखबिरिया है जयचंद ना जगह थाने भड़काए हैं, और अपने परिवार ने 14 जगह करे, मुखबिरिया के चक्कर में आने की जरूरत को नहीं है। मेरे परिवार ने मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी, सिर में लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले आगे तैयार हूँ, ठीक है। मामला अवगत विधायक साहब ने कौन करवाएगी? बिल्कुल मैंने मेरे स्तर पे करवाया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अभी विधायक साहब लगातार, विधानसभा चल रही है, आप सब लोगों को पता है, लगातार लोग विधानसभा में बिजी हैं कि रात को 10-11 बजे तक है। भाई दूसरे दिन के लिए विधानसभा में क्वेश्चन सवाल लगाने के लिए, आवाज उठाने के लिए भी बनाने पड़ते हैं, उनको देखने भी पड़ते हैं, फिर सुबह 10 बजे फिर भग जाते हैं, और फिर जनता की बात भी सुननी पड़ती है। भाई एक छोटा सा गाँव ही जाखड़ी थोड़ी है जो हमारी समस्या देखेंगे, एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पूरी समस्या देखनी पड़ती है उनकी भी। लिए मंजूर। इस रास्ते को रोकने में आप उसके साथ दोगे उनका? किसका? अभी जो इनकी अगर जरूरत पड़ी तो 100%, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो 100%। बाकी देखो रास्ते वो लड़ाई झगड़े लाठी बाठों से तो रुकते, तो सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। मतलब अगर कानून के परिवार में कहीं से कोई रोड है तो वो रोड बननी है, अगर वो नहीं है तो नहीं बननी है। कोई आपके हाथ का, मेरा हाथ का, या जो रोक रहे हैं उनका हाथ का, या जो बना रहे हैं उनके हाथ की तो बात नहीं है, ये तो सरकारी काम है। राजू जी, जो परिवार दुखी है थे, भी परिवार से भी बातचीत करेंगे? मेरा ही परिवार है, और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये जो बार बार में ढाणी का जो चर्चा हो रही है ना, अब लगातार ये 2-3-4 महीने से चल रही है, इस ढाणी में, इस हवेली में मेरा ही परिवार रहता था। ये जो सारे जो इस चीज़ के चिंतित है ना कि भाई हमारे प्लाट टूटेंगे, हमारे रास्ते रुकेंगे, सब मेरे कोई काका, ताऊ, चाचा, चाची, भाभी, ये सब मेरा ही परिवार है। और शुरू में अब देखो एक ज़रूर है कि भाई पहले क्या था, ये हम बसते थे, यहाँ पे ढाणी थी हमारी, और उस टाइम इस जगह की कोई कीमत नहीं थी। आज ये जगह, ये बाईपास निकलने से थोड़ी कीमती हो गई। जब ये चर्चा चले थे कि भाई हमारे पास भी ये मैसेज आया था कि भाई यहाँ पे तुम्हारे भी दादा परदादा रहते थे, तुम्हारा भी हिस्सा है, तो मैंने तो भाई ये कहा कि भाई हम जाके खेतों में बस गए, यहाँ पे कोई क्यारी 2 क्यारी आएगी उसके लिए हम किसी से कोई लड़ना नहीं चाहिए, न हमारे को चाहिए, भगवान की मेहरबानी है भाई, जिसको जिसके हिस्से में आए वो लो, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं। बस अब अगर मकान बीच में नहीं आओ तो वाहन चालक के लिए भी एक अच्छो रास्ता हो जाए कि वह खड़ी मोड़ खड़ी चढ़ाई है, हाँ वह भी दिक्कत करे है, वाहन चालक के लिए ये एक सुगम रास्ता भी हो सका है। देखो वाहन चालका की है, प्रशासन की है, आंकी पीड़ा है, बिको अपन के समाधान करना चाहिए। वाहन चालका की समस्या है, आने जाने की समस्या है, तो बिकले आपा कोई किसान को खेत या कोई किसान को घर परिवार वो तो कोनो उजाड़ का ना, बिको समाधान करना अपना उचित है, पर बिकले आपा कोई को जो बसेड़ो खेत है, घर है, बार है, थोड़ी उजाड़ का आपा, तो समाधान भी तो जायज ही होना चाहिए ना। भाई आदमी कब बोलता है? जब उसकी कोई पीड़ा होती है, ऐसे कौन बोलेगा? पीड़ा हुई होगी इनको, और इनको गलत लग रहा होगा कि भाई हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं भूखे पैसे रोड पे बैठे नहीं। कौन बैठेगा? आप नहीं बैठ रहे, मैं नहीं बैठ रहा। से घर बनाया हुआ टूटता ना सर, वो तो गलत ही दिखता है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। और मैं मतलब इस मामले में जिन जिन लोगों को, जो लोग इस मामले में लिप्त हैं, मेरे गाँव के हों चाहे बाहर के हों, जो प्रशासनिक अधिकारी हों, मैं तो ये मेरा उन सबसे ये निवेदन है कि ये गांव का मामला है, इस मामले में किसी तरीके की कोई राजनीति नहीं करके, और जो लीगल है वो करना चाहिए। आज मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई मेरे गांव में हमारे जो
मतलब लोकप्रिय लाडले विधायक हैं और एक अच्छी छवि रखते हैं, जो पहले बजट में शानदार बजट लेके आए हैं। और उस आदमी के खिलाफ मतलब आज यहाँ पे अगर मुर्देबाज के नारे लगते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है मतलब। और वो कुछ चंद लोगों की वजह से वो कहानी हुई है। तो मैं विधायक महोदय से भी आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि विधायक महोदय इस मामले में आप पे बहुत ही गहनता से विचार करके, निष्कर्ष करके, और इसका जो वाजिब रास्ता निकले वो वाजिब रास्ता निकलना, किसी के साथ में भी भेदभाव मत करना। तो राजू जी काल थाना पर भड़काऊ आरोप लगाया गया थे, के कहना चाहूँ वह जो लोग हा मेरा परिवार का लोग हा बांसु में काल शाम की बातचीत करी तो वह लोग के भाई मैं भावुकतम बेगा या आवेश में आगा, मैं जो थार के लिए गलत बोलिया, जो विधायक जी के लिए गलत बोलिया, वो मैं नहीं बोलना चाहिए। मतलब वो मारे गुस्सों निकल कर मारे पीड़ा ही, और पीड़ा वजना चलो देखो निकल भी जा। और दूसरी बात है कि भाई उम्र में मेरा बड़ा ही, मेरा बुजुर्ग की 2 गाल मन कार भी दी तो बहुत क्या फर्क पड़ा है। बाकी मैं विश्वास दिलाना चाहूँ कि राजू इतना गंदा नहीं हो सकता। पर्दा के पीछे यह बात भी हो रही भाई, बाहर गाँव का सरपंच आया है, वह भी भड़का के मतलब कहीं के सरपंच कहीं के लगले, मैं उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहता। मैं तो मेरे परिवार की चर्चा करना चाहता हूँ, उनकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। मतलब वो तो क्या है कि फोकट की क्रेडिट लेने के लिए घूमते रहते हैं। मैं उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहता, उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। मतलब मैं तो, मेरा परिवार इसके लिए दुखी हूँ, मतलब समझ के बात। और इसका समाधान करना चाहता हूँ कि भाई इसका एकदम से जो निष्पक्ष इसका समाधान हो, दुखी नहीं हो, इस परिवार का, इस समाज का बिखराव नहीं हो। लोगों को ये भयम है या लोग ये भड़का रहे होंगे या चाह रहे होंगे कि भाई राजू विधायक जी के नज़दीक है, तो विधायक जी के नज़दीक इसलिए है कि लोगों के काम रुकवाने के। नहीं, जिस दिन से विधायक जी बने हैं मैंने अच्छा काम करवाने के लिए विधायक जी को 100 फोन किए होंगे, बुरा काम करवाने के लिए मैंने विधायक साहब के पास में एक भी फोन नहीं किया, और मैं कभी करूँगा भी नहीं। और मैंने मेरी जिंदगी के कुछ वसूल बना रखे हैं, होगा तो किसी का भला करूँगा, नहीं बुरा नहीं करूँगा। मतलब कभी भी आपके सोशल मीडिया से भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिंदगी में मेरी कभी गंदी राजनीति मिल जाए तो आप लोग मुझे कभी सपोर्ट मत करना। तो भाईचारा बराबर ही बनाए रखोगे? बिल्कुल बनाए रखेंगे, लगातार प्रयास है। आप ये देखो, एक छोटी सी जो बात फैली है, ये विवाद क्यों फैला, इससे 10 दिन 15 दिन पहले आप लोग आए थे, विधायक जी जब हमारे गांव में नगर पालिका लेके आए थे, ए श्रेणी का पशु चिकित्सा हॉस्पिटल लेके आए थे, तो आपने देखा था कितना शानदार पक्ष विपक्ष हमने सबने मिलकर कितना विधायक महोदय का कितना शानदार स्वागत किया था। और ये जो लोग कल नारा लगा रहे थे ना, ये सब लोग साथ में थे, पर कल इनको क्या पता क्या पीड़ा हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मतलब इनकी सबकी विधायक महोदय को सुननी चाहिए, इनकी वाजिब समस्या का समाधान करना चाहिए। जो लोग विधायक महोदय के और इस हमारे समाज परिवार के बीच में जो बाधाएं डालने हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन सबको भगवान सद्बुद्धि दे और ये काम करवाना सोचे। विधायक अपने गांव के विधायक बने हैं तो लोगों के अच्छे काम करवाओ, ताकि उन विधायक का नाम भी बड़ा हो, अपने गांव का नाम भी बड़ा हो और आपका नाम भी बड़ा हो। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, इस विधानसभा संबंधित या गांव संबंधित मैं विधायक महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करके पैर पकड़ के अगर 4 काम अच्छे करवाऊंगा तो लोग मुझे शाबाश शाबाश कहेंगे कि यार वो एक बंदा था विधायक जी के साथ रहता था और वो हमेशा अच्छे काम करवाता था। और मैंने किसी एक भी आदमी के बीच में टांग अड़ाई या पैरों में छरा डाला तो मेरे को लोग गालियां देंगे 20 साल बाद में कि यार एक टाइम वो था तो उस टाइम में वो विक्रम सिंह जाखल विधायक होता था और उनके साथ में वो राजू जाखल होता था, तो लोगों की फटी में टांगे अड़ाता था हमेशा। तो मैं भगवान से डरता हूँ, मैं ये कभी काम नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा।